नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसजी करियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं रसायन विज्ञान का पार्ट 3। रसायन विज्ञान का तीसरा क्लास है और आज का चैप्टर है पादप जगत का वर्गीकरण। चैप्टर आज दूसरा है, पादप जगत का वर्गीकरण का फर्स्ट पार्ट है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकीकी का पितामह कहा जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। ये सही आंसर है ऑप्शन सी, लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक की प्रस्तुत किया था? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडिश ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पी पादपों को रखा गया है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है फैनेरोगेमेस में रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपुष्पी पादपों को रखा गया है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है क्रिप्टोगैम्स में रखा है अपुष्पी को किस में रखा गया है? फैनेरोगेम्स को, अपुष्पी को क्रिप्टोगैम्स को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है स्पेसीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, वंश और जाति। पहला क्या होता है? वंश, और दूसरा क्या होता है? जाति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं, बीज तो उगता होता है लेकिन फूल नहीं बनता है, उन पौधों को क्या कहते हैं? आप बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनावृतीय बीज। याद कर लीजिए, जिन पौधों पे क्या होते हैं? बीज लगते हैं लेकिन फूल नहीं होता है, तो उसे अनावृतीय बीज ही कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लीवेनहॉक ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। पहला दिया है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। दूसरा दिया है सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि उनको पौधा मान लिया गया। बताओ इसका कारण बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें कैसे कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इनको पौधा माना गया है जीवाणुओं में। और जो इस पौधों का कोशिका होता है, उसमें भित्ति जो होती है बहुत कठोर होता है, इसलिए इनको भी क्या कहा गया है? पौधों माना गया है। इनका भी कठोर है जीवाणु वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर बताइए।
सूत्रकणिका, सूत्रकणिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है आपको बताइए, मिलते हैं 10 सेकंड। जीवाणुओं की आकृति 14 का छड़ी रूप, इनका बेंचली छड़ी रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए, आपको मिलते 10 सेकंड। सही आंसर है गोलाणु, यानी गोलाकार, गोलाणु कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गोले जीवाणु कहलाता है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। एक गोल जीवाणु कहलाता है और जो सबसे छोटा गोलाणु कहते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है कोशक, उनसे क्या कहते हैं, कोशक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सर्पलीय जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पलीय आकार का, उन्हें क्या कहते हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित मतलब जिसमें केंद्र ही होता नहीं है, किस वास्तव में किसमें, जो निम्न 4 ऑप्शन दिया है आप बताइए उसमें जिसमें केंद्र अनुपस्थित होता है, मतलब उसमें होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है। आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु में क्या कहता है, वास्तविक केंद्र नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सर्वाधिक पाया जाता है? कवक पाया जाता है कि जीवाणु पाया जाता है कि कीट पाया जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्णकीलवक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चर प्रसिद्ध है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर पसंद है, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। विषाणु सबसे छोटा है कि जीवाणु सबसे छोटा है कि माइक्रोप्लाज्मा छोटा है कि ईस्ट छोटा है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा है। देखो माइक्रो मतलब मिनी माइक्रो एकदम नहीं होता है, माइक्रो छोटा है, खुद ही लिखा गया है माइक्रोप्लाज्मा, इसमें मतलब ये सबसे छोटा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल ग्रंथियों पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं, अच्छा मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जिसमें अधिक नमक रहता है उसमें जीवाणु नहीं जीवित रहते हैं, क्योंकि कारण बताइए। इसका सही आंसर है ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से मर जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है एशेरिचिया कोलाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपेदिक को टीबी कहते हैं, तपेदिक हिंदी इसका देखिए शब्द है, उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। 27 का बी, माइकोबैक्टीरियम टीबी को उत्पन्न करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भोजन का विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता मतलब विषा मतलब जहरीला,
उत्पन्न होती है। आइए मिलते हैं आपको 10 सेकंड का आंसर दीजिए। सही आंसर है क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। इनके द्वारा भोजन किया जाता है, विषाणु बन जाता है, बीज बन जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, मतलब किससे प्राप्त होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणुओं से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक जीवाणु को कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? कह रहा है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 64। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक फसल सहायक है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तपेदिक। तपेदिक क्या? टीबी है। क्या है इसको इंग्लिश क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं तपेदिक को। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी चैनल में आपको मैथ पढ़ा जा रहा है। आप मैथ जाके फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा है, शॉर्टकट ट्रिक तक है। बेसिक टू शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। एक सवाल कम से कम 2-3 प्रकार से हल कर रहे हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।